चाहता हूँ सजा के बतौर उनको इटावा के हर चौराहे पर 20-20 जूता मारना चाहिए और उनको यह संकल्प दिलवाना चाहिए कि जाति के नाम पर कभी भी वैमनस्यता नहीं फैलाएंगे। ये जनता पार्टी ने धर्म को ट्रेंड में लाया, जाति को ट्रेंड में लाया, उसके बाद नीचे के लोगों को लाया। अगर कल कोई यादव समुदाय कह दे कि भगवान कृष्ण यदुवंशी हैं, उन पे हमारा हम उनकी कथा हम कहेंगे। सही बात, एकदम सटीक आपने सुलझा हुआ सवाल किया। यही बंटवारे के तो ये जो मानसिकता है ये समाज विरोधी मानसिकता है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या अगर ऐसे कृत्य को देखते हुए अगर कल कोई यादव समुदाय कह दे कि भगवान कृष्ण यदुवंशी हैं, उन पे हमारा हम उनकी कथा हम कहेंगे। परशुराम जी की कथा को लेकर के ब्राह्मण कह दे हम कहेंगे। रामचंद्र जी की कथा को लेकर के कभी कह दें रघुवंशी लोग कि हम कहेंगे, ब्राह्मण नहीं कहेगा तो क्या जाएगा संदेश। सही बात है, एकदम सटीक आपने सुलझा हुआ सवाल किया। यही बंटवारे के खिलाफ तो हम और आप एकजुट है ना। जब देश रहेगा, जब हम आप रहेंगे, तब जातियां और धर्म रहेंगी। लेकिन यहाँ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को ट्रेंड में लाया, जाति को ट्रेंड में लाया, उसके बाद नीचे के लोगों को लाया है। तो ये जो मानसिकता है ये समाज विरोधी मानसिकता है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सजा के बतौर मैं ब्राह्मण होकर के मैं उन नीच ब्राह्मणों को यह कहना चाहता हूँ कि सजा के बतौर उनको इटावा के हर चौराहे पर 20-20 जूता मारना चाहिए और उनको यह संकल्प दिलवाना चाहिए कि जाति के नाम पर कभी भी वैमनस्यता नहीं फैलाएंगे, जाति के नाम पर कभी भी बंटवारे की नीति नहीं लाएंगे। ऐसे उस कुकृत्य में शामिल सभी ब्राह्मणों को भीषण जूता मार करके वो चौराहे पर सार्वजनिक रूप से उनको अपमानित और जलील करना चाहिए। बाकी अगर फिर भी यादव बंधुओं को अगर तकलीफ है तो वो आवे, पेशाब करके हमारा सर का बाल मुड़वा लें। नहीं है तो भी मैं 1-2 दिन देख रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो भी मैं प्रतीक स्वरूप अपने सर का बाल यदुवंशियों के चरणों में अर्पित कर दूंगा। अपमान का बदला भाई अपमाने से लिया जाता है, अब हम क्या कर सकते। सर, इस घटना को लेकर के ब्राह्मण समुदाय में कैसा चल रहा है? वो ब्राह्मण समुदाय को इसकी निंदा करनी चाहिए नहीं? अरे कर ही रहा है ब्राह्मण समाज की निंदा। आप जाइए सर्वे करिए, मैं पूछ तो रहा हूँ। इतने नीच सोच का समर्थक ब्राह्मण नहीं हो सकता, सिवाय एक वर्ग को छोड़ के जो भाजपा का ब्राह्मण होगा भैया वही इस सोच को कर सकता है, अन्य ब्राह्मण नहीं है। काफी ब्राह्मणों में तकलीफ है, काफी दुख है इस कुकृत्य को देखने के बाद। अरे हिंदू धर्म, उसमें भी कथा कहना, ये तो और खुशी की बात होनी चाहिए कि चलो कम से कम सनातन धर्म के ध्वज को अब ब्राह्मण ही नहीं ठाकुर भी बोल रहा है, बनिया भी कथा कहने लगा, यादव भी कथा कहने लगा, चारों तरफ कथा होने लगा। कथा होगा तो फिर कथा का माहौल बनेगा। सबसे ज्यादा तो धर्म का बेड़ा यादव ही लेकर चलते हैं, ब्राह्मण के बाद यादव ही सबसे ज्यादा बेड़ा लेकर चलते हैं। भैया मेरे सबसे ज्यादा साधु जितने अखाड़े हैं, आप जा करके साधु संतों का आइडेंटिटी अगर आप चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा पिछड़े साधु संतों, कुंभ मेला लगा था ना, सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित आपको मिलेंगे। अभी वर्तमान में कुंभ हुआ था, वहां पर तो स्नान करने गया, कोई जाति नहीं पूछा। तो ये लोग जो जातियों का पूछ करके बनाए हैं ये बाल, ये भाजपा का देना। और वैसे भी इटावा में भाजपा पूरी तरीके से आग पश्चिम में लगाना चाहती है ताकि अखिलेश यादव जी का क्रेज डाउन हो, अखिलेश यादव जी डैमेज हो। ये साजिश हम लोग समझ रहे हैं, पूरा ब्राह्मण समाज समझ रहा है, पूरा दो समुदाय को लड़ाने की तैयारी, दो जातियों को लड़ा करके अखिलेश यादव जी को डैमेज कर दो और भाजपा का सरकार बना दो, बस यही चाल